मोटरसाइकिल के सफर में एक अलग ही जादू होता है। ये जादू सिर्फ बाइक की गड़गड़ाहट में नहीं, बल्कि उस आजादी में है जो ये सफर हमें देता है। ये सिर्फ मंजिल तक पहुंचने के बारे में नहीं है, ये रास्ते में मिलने वाले हर मोड़, हर दृश्य और हर अनुभव के बारे में है। ये खुली सड़क की आजादी, बालों में हवा और रोमांच के बारे में है। ये वो पल हैं जब आप खुद को सबसे ज्यादा जीवित महसूस करते हैं। और जब मंजिल जम्मू और कश्मीर जैसी खूबसूरत जगह हो तो सफर और भी खास हो जाता है। यहाँ की वादियों में एक अलग ही शांति और सुंदरता है। सोचो, अपनी बाइक पर कोलकाता की गलियों से निकलकर पूरे हिंदुस्तान के बीच से होते हुए हिमालय की चोटियों तक पहुंचना। ये सफर आपको भारत की विविधता और उसकी खूबसूरती से रूबरू कराता है। ये एक ऐसा सफर है जो सपनों में ही मुमकिन है, एक ऐसा सफर जो आपको अपनी सीमाओं से परे ले जाता है, एक ऐसा एडवेंचरिक अनुभव जो जिंदगी भर याद रहेगा। ये वो पल हैं जो आपकी आत्मा को छू जाते हैं। ये सिर्फ एक सवारी नहीं है, ये एक यात्रा है जो आपको खुद से मिलवाती है। ये आत्मा की तीर्थ यात्रा है। ये वो समय है जब आप अपने अंदर झांकते हैं और अपनी असली पहचान पाते हैं। ये अपनी सीमाओं को पार करने, अनपेक्षित को अपनाने और आजादी के असली मतलब को समझने के बारे में है। ये वो सफर है जो आपको सिखाता है कि असली आजादी क्या होती है। तो अगर आपने कभी जिंदगी की रोजमर्रा से बाहर निकलकर एक अविस्मरणीय रोमांच का सपना देखा है, तो ये सफर आपके लिए है। तो ये आपके लिए एक न्योता है। ये न्योता है उस आजादी को महसूस करने का जो सिर्फ खुली सड़क पर ही मिलती है। खुली सड़क की पुकार को स्वीकार करें और कोलकाता से जम्मू और कश्मीर तक एक यादगार मोटरसाइकिल यात्रा पर निकल पड़े। ये सफर आपको जिंदगी भर याद रहेगा। हमारा सफर शुरू होता है कोलकाता से, एक ऐसा शहर जो इतिहास और संस्कृति से भरपूर है। यहाँ की हर गली, हर इमारत और हर कोना आपको एक नई कहानी सुनाता है। कोलकाता का हावड़ा ब्रिज, विक्टोरिया मेमोरियल और दक्षिणेश्वर काली मंदिर जैसे स्थल इसकी समृद्ध विरासत के प्रतीक हैं। कोलकाता से हम पश्चिम की ओर बढ़ते हैं, गंगा नदी के किनारे किनारे प्राचीन शहर वाराणसी की ओर। गंगा नदी की यात्रा अपने आप में एक अद्वितीय अनुभव है जो हमें भारतीय संस्कृति और परंपराओं की गहराई में ले जाती है। वाराणसी दुनिया के सबसे पुराने बसे हुए शहरों में से एक है जो आध्यात्मिक महत्व और जीवंत संस्कृति का स्थान है। यहाँ के घाटों पर सुबह की आरती और गंगा में डुबकी लगाते श्रद्धालु एक अद्भुत दृश्य प्रस्तुत करते हैं। इस पवित्र शहर के नजारे और आवाजें इंद्रियों के लिए एक खास तजुर्बा है। यहाँ की गलियों में घूमते हुए आपको हर मोड़ पर एक नई कहानी और एक नया अनुभव मिलेगा। इसके बाद हम आगरा पहुंचते हैं जो प्रसिद्ध क्राउन महल का घर है। आगरा का किला और फतेहपुर सीकरी भी यहाँ के प्रमुख आकर्षण हैं, जो मुगल वास्तुकला की उत्कृष्टता को दर्शाते हैं। प्यार और बिछोह की निगलोरी ये वास्तुकला का बेहतरीन नमूना है जिसे देखकर आप हैरान रह जाएंगे। क्राउन महल की सफेद संगमरमर की चमक और उसकी बारीक नक्काशी आपको मंत्रमुग्ध कर देगी। आगरा से हम अपनी यात्रा उत्तर की ओर जारी रखते हैं, चंडीगढ़ पहुंचने से पहले दिल्ली शहर से गुजरते हुए। दिल्ली भारत की राजधानी अपने ऐतिहासिक स्मारकों और आधुनिक जीवन शैली का एक अद्भुत मिश्रण है। अपनी आधुनिक वास्तुकला और शहरी नियोजन के लिए जाना जाने वाला चंडीगढ़ भारत के शहरी दृश्य पर एक अनोखा नजरिया प्रस्तुत करता है। यहाँ के रॉक गार्डन और सुखना झील जैसे स्थल पर्यटकों के बीच बेहद लोकप्रिय हैं। जम्मू पहुंचने से पहले हमारा आखिरी पड़ाव अमृतसर शहर है, जो स्वर्ण मंदिर का घर है, जो सिख धर्म का सबसे पवित्र तीर्थ स्थल है। अमृतसर का जलियांवाला बाग और वाघा बॉर्डर भी यहाँ के प्रमुख आकर्षण है। स्वर्ण मंदिर अपने चमकदार सुनहरे गुंबद के साथ देखने लायक है। यहाँ की शांति और आध्यात्मिकता आपको एक अलग ही दुनिया में ले जाती है। इस जगह की शांति और आध्यात्मिकता आपकी आत्मा पर एक अमिट मार्क छोड़ जाएगी। यहाँ की रात की आरती और मंदिर की रोशनी का दृश्य अविस्मरणीय है। इस सफर के लिए सही मोटरसाइकिल चुनना बहुत जरूरी है। यह सिर्फ एक वाहन नहीं है, बल्कि आपका साथी है जो आपको हर मोड़ पर साथ देगा। आपको एक ऐसे भरोसेमंद साथी की जरूरत है जो लंबी दूरी और अलग अलग तरह के रास्तों को सहन कर सके। चाहे वह पहाड़ी रास्ते हों या फिर ऊबड़ खाबड़ रास्ते, आपकी बाइक को हर चुनौती का सामना करने के लिए तैयार रहना चाहिए। रॉयल एनफील्ड अपने क्लासिक डिजाइन और मजबूत बनावट के साथ इस रास्ते के लिए एक लोकप्रिय पसंद है। इसकी विश्वसनीयता और मजबूती इसे लंबी जर्नियों के लिए आदर्श बनाती है। लेकिन अन्य बाइक
जैसे बजाज डोमिनार या केटीएम ड्यूक भी इस काम के लिए तैयार हैं। ये बाइक्स भी अपनी परफॉर्मेंस और आराम के लिए जानी जाती हैं। ये सुनिश्चित कर लें कि आपकी बाइक निकलने से पहले सही हालत में हो। नियमित मेंटेनेंस और चेकअप से आप रास्ते में किसी भी अप्रत्याशित समस्या से बच सकते हैं। हल्का सामान पैक करना महत्वपूर्ण है। जितना कम वजन होगा उतनी ही आपकी यात्रा आरामदायक होगी। जरूरी चीजों में हेलमेट, जैकेट, दस्ताने और जूते जैसे राइडिंग गियर शामिल हैं। ये न केवल आपकी सुरक्षा के लिए महत्वपूर्ण है, बल्कि आपको आराम भी प्रदान करते हैं। दस्ताने और जूते जैसे राइडिंग गियर शामिल हैं। ये गियर आपको किसी भी मौसम में सुरक्षित और आरामदायक रखते हैं। छोटी मोटी मरम्मत के लिए कुछ आवश्यक उपकरण साथ रखें। ये आपको किसी भी अप्रत्याशित स्थिति में मदद कर सकते हैं। फर्स्ट एड किट और एक बेसिक टूल किट के लिए एक टूल किट लेना न भूलें। ये चीजें आपकी यात्रा को सुरक्षित और परेग्लोरी मुक्त बनाएंगी। और हाँ, रास्ते के सभी अविश्वसनीय नजारों को कैद करने के लिए एक कैमरा के बिना कोई भी मोटरसाइकिल यात्रा पूरी नहीं होती है। यह आपके अनुभवों को यादगार बनाने में मदद करेगा। यह ग्लोरीदार सफर ज्यादा महंगा नहीं है। भारत यात्रियों के लिए अपेक्षाकृत सस्ता है और थोड़ी सी योजना के साथ आप इस यात्रा को एक सामान्य बजट में पूरा कर सकते हैं। ईंधन, खाने और रहने के लिए प्रतिदिन लगभग 1500 से 2000 रुपये का बजट बनाएं। यह आपके खर्च करने की आदतों के हिसाब से बदल सकता है, लेकिन यह एक अच्छी शुरुआत है। परमिट, प्रवेश शुल्क और किसी भी अप्रत्याशित खर्च के लिए लागत को ध्यान में रखना याद रखें। आपात स्थिति के लिए हमेशा कुछ अतिरिक्त पैसे रखना ही बेहतर होता है। थोड़ी सी स्मार्ट योजना और बजटिंग से आप ज्यादा पैसे खर्च किए बिना इस अविश्वसनीय यात्रा को शुरू कर सकते हैं। भाग 5, व्यावहारिकताएं और सावधानियां। एक आसान सवारी सुनिश्चित करना। सड़क पर निकलने से पहले सुनिश्चित करें कि आपके पास सभी जरूरी कागजात हैं। इसमें आपका ड्राइविंग लाइसेंस, मोटरसाइकिल पंजीकरण, बीमा और विशिष्ट क्षेत्रों के लिए आवश्यक कोई भी परमिट शामिल है। भारत में यातायात नियमों और विनियमों से खुद को परिचित करें और हमेशा जिम्मेदारी से ड्राइव करें। अपने साथ एक बेसिक फर्स्ट एड किट रखें। मामूली चोटों या इंश्योरेंसरियों के लिए तैयार रहना हमेशा बेहतर होता है। हाइड्रेटेड रहें, स्पेशल कर गर्म मौसम में सवारी करते समय। एक रियूजेबल पानी की बोतल साथ रखें और जब भी आपको मौका मिले इसे फिर से भर लें। और सबसे जरूरी बात, अपने शरीर की सुनें। अगर आप थका हुआ महसूस कर रहे हैं तो थोड़ा आराम कर लें। कोई जल्दी नहीं है और अपनी गति से सवारी करना जरूरी है। भाग 6, जम्मू बुलाता है। उत्तर के ताज का अनवेलिंग। मैदानों को पार करने के बाद हम जम्मू पहुंचते हैं, जो जम्मू और कश्मीर की शीतकालीन राजधानी है। टेम्पलों के शहर के रूप में जाना जाने वाला जम्मू इतिहास, संस्कृति और प्राकृतिक सुंदरता का मिश्रण है। प्राचीन हिंदू टेम्पलों के परिसर, रघुनाथ मंदिर और बाहु किले के दर्शन करें, जहां से शहर के मनोरम दृश्य दिखाई देते हैं। जम्मू के हुल्लड़ भरे बाजारों में घूमें, जहां आपको पारंपरिक हैंडीक्राफ्ट से लेकर फ्लेवरशिष्ट स्ट्रीट फूड तक सब कुछ मिल जाएगा। स्थानीय व्यंजनों का आनंद लें, जो अपने समृद्ध स्वाद और सुगंधित मसालों के लिए जाने जाते हैं। जम्मू इस क्षेत्र की जीवंत संस्कृति में खुद को डुबोने के लिए एकदम सही जगह है। भाग 7, धरती पर स्वर्ग, कश्मीर की खोज। जम्मू से हम कश्मीर के हृदय में प्रवेश करते हैं, जो अपनी लुभावनी सुंदरता के लिए प्रसिद्ध एक क्षेत्र है। जैसे ही आप सुरम्य ग्रामीण इलाकों से होकर गुजरते हैं, आपका स्वागत बर्फ से ढकी पहाड़ों, हरे भरे घाटियों और चमचमाते लेकों द्वारा किया जाएगा। यहाँ की हवा क्राउनी और खुशनुमा है और यहाँ के दृश्य आपको मंत्रमुग्ध कर देंगे। श्रीनगर में डल झील की यात्रा के बिना कश्मीर की कोई भी यात्रा अधूरी है। एक पारंपरिक हाउस बोट में रुकें, तैरते बाजारों की खोज करें और झील के पार शिकारा की सवारी करें। मुगल गार्डन देखें, जो मुगल सम्राटों द्वारा बनाए गए ग्लोरीदार उद्यानों की एक श्रृंखला है, और धरती पर इस स्वर्ग की शांति का अनुभव करें। भाग 8, लेह लद्दाख, ऊंचे दर्रों और रूखे सौंदर्य का क्षेत्र। साहसी लोगों के लिए कश्मीर से लेह लद्दाख तक की सवारी जीवन भर का अनुभव है। यह ऊंचा क्षेत्र अपने विषम सौंदर्य, ऊंचे पहाड़ों, घुमावदार सड़कों और चट्टानों पर बनी प्राचीन मठों की भूमि है। यह सवारी अपने आप में चुनौतीपूर्ण है, लेकिन अविश्वसनीय रूप से फायदेमंद है। पेंगोंग त्सो की यात्रा करें,
जो अपने बदलते रंगों के लिए जाना जाने वाला एक ऊंचा झील है, और नुब्रा घाटी, जो रेत के टीलों और 2 कूबड़ वाले ऊंटों का घर है। थिक्से और हेमिस जैसे प्राचीन मठों की खोज करें और इस दूरस्थ क्षेत्र की अनोखी संस्कृति और परंपराओं में खुद को विलीन कर दें। भाग 9, सूर्यास्त में सवारी, आत्मा के लिए एक एडवेंचर। कोलकाता से जम्मू और कश्मीर तक की यात्रा सिर्फ एक मोटरसाइकिल यात्रा से कहीं अधिक है। यह एक ऐसा साहसिक कार्य है जो आपके साथ हमेशा रहेगा। यह अपनी सीमाओं को आगे बढ़ाने, खुली सड़क को अपनाने और भारत की सुंदरता को उसकी सारी शान में खोजने के बारे में है। तो आप किसका इंतजार कर रहे हैं? अपना एडवेंचर आज ही प्लान करना शुरू कर दें। अपने बैग पैक करें, अपनी बाइक में ईंधन भरें और सूर्यास्त में सवारी करने के लिए तैयार हो जाएं। खुली सड़क इंतजार कर रही है और आप जो यादें बनाएंगे वो जिंदगी भर रहेंगी।